बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने अपना जो हाई बनाया आज वो 46,036 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 233 पॉइंट गेन किए थे। और जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 45,850 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 47 पॉइंट गेन किए थे। और जो क्लोजिंग दी है इंडेक्स ने वो 45,910 की है, जिधर इंडेक्स ने 107 पॉइंट गेन करके फिर क्लोजिंग दी। 57 मिलियन के वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंतहाई कम है। ये बात मैंने सुबह आपसे बोली थी कि जो वॉल्यूम है वो इंडेक्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन इंडेक्स जो है वो अपने प्रॉपर मोमेंटम में था। सुबह एग्रेसिव बाइंग आई थी सुबह। और पॉइंट की बात करें तो हाई पे जाकर उसने 233 पॉइंट जो है वो गेन किए थे। फिर जब अपने लो पे था तब भी 47 पॉइंट पॉजिटिव में था, और क्लोजिंग भी जो है 107 की वो पॉजिटिव में है। तो अगर जो वॉल्यूम है वो सपोर्ट कर जाते हैं तो लग रहा था कि जो आपका इंडेक्स है ये 46,200 या 300 पे क्लोज होना था अगर वॉल्यूम इसको सपोर्ट करते तो। वैसे आज का सेशन अगर देखा जाए तो इतना बुरा भी नहीं रहा, क्योंकि 46,000 को टच करके फिर नीचे आया इंडेक्स और क्लोजिंग 910 पे है। तो ऐसा अभी इतना फर्क नहीं रह गया कि इंडेक्स को अपने जो पॉजिटिव ट्रेंड में जाने के लिए। और पीछे भी देखा जाए तो 3-4 सेशन जो पिछले हुए हैं लगातार, उसमें इंडेक्स में कुछ ना कुछ इजाफा ही हो रहा है। इंडेक्स कुछ ना कुछ गेन ही कर रहा है, लूज कुछ नहीं कर रहा। कल देखें तो कल तकरीबन 50 पॉजिटिव थे, उससे पहले 103 पॉइंट पॉजिटिव थे, उससे पहले तकरीबन 59 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव थे, उससे पहले तकरीबन 82 पॉइंट जो वो पॉजिटिव में था इंडेक्स। और आज देखें तो 107 पॉइंट जो गेन किए इंडेक्स ने। तो मेरे ख्याल से आप इसको बेहतर कह सकते हैं, अभी लूज तो कोई नहीं कर रहा, पॉइंट पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, अच्छाई की तरफ ही जा रहा है आपको इंडेक्स अगर देखें तो। और इंशाल्लाह कल उम्मीद नजर आ रही है कि आपको कुछ अच्छी मूव दिखा जाएगा इंडेक्स, और लग रहा है कि जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो कल से शुरू हो जाएगा इंडेक्स का। फिर लगता है कि आगे वाली मूव जो होगी वो अच्छी होगी इंडेक्स की, और फिर तकरीबन 48,000 तक जो है मेरे ख्याल से तो उसे कोई नजर नहीं आ रहा कि उसे कुछ रोकने वाला हो, अगर एक दफा 46,000 से ऊपर अगर चल पड़ता है तो। अभी जो बुर्ज खलीफा इसको नजर आ रहा है वो 46,200 से ऊपर है। अगर इसकी क्लोजिंग 46,400 46,500 पे आ जाती है और उसके ऊपर वॉल्यूम अच्छे आते हैं तो फिर उम्मीद है इंशाल्लाह आप आगे की बहुत अच्छी मूव देख सकते हैं और बड़ी मूव देख सकते हैं इंडेक्स की। तो होल्ड करें, पैनिक ना हो। जिसके पास कुछ स्टॉक होता है वो बड़ा बेसब्रा होता है, तो वो नहीं रोक सकता। अगर उसे तसल्ली मिल जाए कहीं से सज्जे खबे से, तो फिर वो मेरे ख्याल से उसका दिल जो है वो मजबूत होता है और वो स्टॉक को होल्ड कर सकता है। आज सुबह भी मुझे पर्सनल में मैसेज आते रहते हैं और मैं सबको तसल्ली देता रहता हूं, लेकिन मैं तसल्ली उस बंदे को देता हूं जिसकी बाइंग ठीक हो। आज सुबह भाई एक ने पूछा था, उनके पास FFL था, फौजी फूड था उनके पास, तो पूछ रहे थे कि तकरीबन 11,000 लॉस था सुबह उनको, तो क्या करूं। उनकी खरीद थी तकरीबन 6 से नीचे थी, 5 समथिंग थी, 5 समथिंग। तो मैंने उनको बोला था कि मैंने कहा आपकी बाइंग जो है वो ठीक है, सच इतनी बुरी बाइंग नहीं है, तो आप इसको होल्ड करें। तो उन्होंने होल्ड किया। फिर तो इंशाल्लाह क्लोजिंग तक उनका जो लॉस था 11,000 का वो रिकवर हो चुका था, और तकरीबन मेरे ख्याल से क्लोजिंग जो FFL की है वो 6 के नजदीक आई है। तो फिर मैंने उन्हें कहा था कि कल अगर देखे थोड़ी सी आपको ऊपर की मूव मिलती है तो उसके हाफ सेल करें, और अगर और ऊपर जाता है तो जो आपके पास हाफ पड़े हैं फिर उससे प्रॉफिट टेकिंग करें, और अगर दोबारा नीचे जाता है तो जो हाफ सेल किए होंगे उन्हीं पैसों से फिर रीबाय करेंगे और इसको एवरेज कर लेंगे। फिबिलिपी की बात करें तो बैंक्स ने आज सेलिंग की 0.60 मिलियन की, ब्रोकर ने आज बाइंग की 0.14 की, कंपनीज ने बाइंग की 0.07 की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की 0.45 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की 0.64 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की 1.06 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की 0.32 मिलियन की, MDFC ने बाइंग की 0.03 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की 0.70 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेलिंग की 0.04 मिलियन की। तो देखा जाए तो आज 1 2 3 4 5 6 इदारे जो हैं वो बाय कर रहे हैं और सेलिंग वाले 1 2 3 4 है सिर्फ। तो आज जो इंडेक्स की मूव थी वो भी आपके सामने है, और लग ऐसा रहा है कि जो इदारे हैं वो वापस बाइंग की तरफ आ रहे हैं। वैसे भी आपका इंडेक्स जो है पॉजिटिव जोन में जाने के करीब है, तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह आगे मूव जो है वो अच्छी मिल सकती है। जिन जिन स्टॉक में आप स्टक हुए हैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप उससे निकल जाएंगे। देखा जाए टोटल मेरे ख्याल से तकरीबन बाइंग जो है वो 2 मिलियन की बाइंग है, और ज्यादा इदारे जो हैं वो ज्यादा लोग जो हैं वो बाइंग में हैं, और सेलिंग की तो है 3 लोगों ने सेलिंग की है। 2 कह लें बड़े जो सेलर हैं वो 2 हैं, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज। म्यूचुअल फंड ने भी की है 0.32 की, तो और लेने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो लग ऐसा रहा है कि बाइंग की तरफ रुझान बढ़ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की 0.07 मिलियन की, सीमेंट में सेलिंग की 0.09 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की 0.57 मिलियन की, फर्टिलाइजर में सेलिंग की 0.12 मिलियन की, फूड एंड पर्सनल केयर में
सेलिंग की 0.01 की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग की 0.01 की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बाइंग की 0.02 की और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग की 0.09 की। ऊपर हमने देखा कि बैंक्स ने दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सेल किया, तो ऑल अदर सेक्टर में बैंक्स ने सेलिंग की 0.08 की, कमर्शियल बैंक्स में उन्होंने बाय किया 0.04 का, डेट मार्केट में उन्होंने सेलिंग की 0.72 की, फर्टिलाइजर में उन्होंने सेलिंग की 0.01 की और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को उन्होंने बाय किया 0.11 का, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को उन्होंने बाय किया 0.01 का और पावर जनरेशन में उन्होंने बाइंग की 0.04 की। ब्रोकर को देखें तो ब्रोकर ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की 0.08 की, सीमेंट में बाइंग की 0.01 की, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की 0.01 की, फर्टिलाइजर में 0.01 का सेल किया, फूड एंड पर्सनल केयर में नो एंट्री, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग की 0.03 मिलियन की, मार्केटिंग कंपनीज में उन्होंने बाइंग की 0.12 मिलियन की और टेक्नोलॉजी में बाइंग की 0.02 मिलियन की। कंपनीज को देखें तो ऑल अदर सेक्टर में कंपनीज ने बाय किया 0.05 मिलियन का, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की 0.08 मिलियन की, फर्टिलाइजर में बाइंग की 0.01 मिलियन की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में उन्होंने बाइंग की 0.09 मिलियन की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में उन्होंने सेलिंग की 0.02 की, टेक्नोलॉजी में उन्होंने एंट्री नहीं ली, उसके बाद पावर में भी एंट्री नहीं ली और टेक्सटाइल में उन्होंने बाइंग की 0.01 मिलियन की। जो ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की 0.81 की, एक ही सेक्टर में बहुत बड़ी बाइंग की ऑल अदर सेक्टर में इंडिविजुअल्स ने, और सीमेंट में बाय किया 0.06 मिलियन का, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की 0.47 मिलियन की, फर्टिलाइजर में बाइंग की 0.07 मिलियन की, फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग की 0.02 की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में उन्होंने सेलिंग की 0.02 की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में उन्होंने बाय किया 0.24 मिलियन का, पावर जनरेशन में उन्होंने सेलिंग की 0.03 की, टेक्नोलॉजी में उन्होंने सेलिंग की 0.11 की और टेक्सटाइल में उन्होंने बाइंग की 0.06 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो ऑल अदर सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की 0.50 मिलियन की, हाफ मिलियन की, सीमेंट में उन्होंने बाइंग की 0.06 की, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की 0.08 की, फूड एंड पर्सनल केयर में सेलिंग की 0.01 की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सेलिंग की 0.08 की, मार्केटिंग कंपनीज में सेलिंग की 0.41 मिलियन की और टेक्सटाइल को सेल किया 0.05 मिलियन का। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की 0.12 की, सीमेंट में सेलिंग की 0.06 की, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की 0.03 की, फर्टिलाइजर में बाइंग की 0.05 की, फूड एंड पर्सनल केयर में सेलिंग की 0.01 मिलियन की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सेलिंग की 0.15 मिलियन की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में बाय किया 0.06 मिलियन का, पावर जनरेशन को सेल किया 0.03 मिलियन का, टेक्सटाइल में सेलिंग की 0.02 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑल अदर सेक्टर में उन्होंने सेलिंग की 0.05 की, उसके बाद डेट मार्केट में उन्होंने बाइंग की है 0.72 की। जितनी बैंक्स ने सेलिंग की उतना डेट मार्केट को अदर ऑर्गेनाइजेशन ने खरीद लिया और बाकी इसके अलावा पावर जनरेशन में उन्होंने बाइंग किया 0.01 मिलियन की। तो एट द एंड देखें तो बाहर आपके ज्यादा है और सेलर जो है वो कम है, तो लग रहा है इंशाल्लाह आगे की मूव जो है बेहतर हो सकती है। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं यूबीएल ने 32 पॉइंट, टीआरजी 26, थल ने 19, ओजीडीसी 17, एमटीएल 13, नेस्ले 13, एलसीआई 11, कोलगेट 11, एचबीएल 8, पीपीएल 8। कल पीपीएल की बोर्ड मीटिंग भी है लेकिन आज ऐसा सच इसने मूव कोई नहीं दी इतनी। कल देखते हैं, अगर सुबह ये मूव देता है तो मेरा इरादा तो ये है इसको सेल करके निकल जाने का। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो सबसे आगे जो है वो एफएफसी है 12 पॉइंट के साथ, एमसीबी 10 पॉइंट, हबको 10 पॉइंट, लक 7 पॉइंट, सिस्टम 7 पॉइंट, बीएफएल 6 पॉइंट, डीजी खान 4 पॉइंट, पोल 4 पॉइंट, एमएलसीएफ 4 पॉइंट और पीआईओसी 4 पॉइंट। वैसे 4 पॉइंट पे बहुत इत्तेफाक किया है साहब ने। हीट मैप को देखें तो हीट मैप में ग्रीनरी ज्यादा है और लालगी कम है थोड़ी, तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं जरा ग्रीन ग्रीन ज्यादा हो ताकि जिसमें लोग फंसे हुए हैं उनसे निकले और जान छुड़ाएं, किसी एक स्टॉक में काम करें। तो सबसे ज्यादा जो जगह गिरी है वो यूसुफ टेक्सटाइल ने है। उसके बाद देखें तो कमर्शियल बैंक्स भी ठीक है, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी, रिफाइनरी भी ठीक है, उसके बाद पावर जनरेशन में भी 2 हैं ग्रीन में। टेक्सटाइल देखें, टेक्सटाइल भी ठीक है और टेक्नोलॉजी में भी ज्यादा जो है वो ग्रीन है, एवीएन, एयरलिंक, टीआरजी। मार्केटिंग कंपनीज में भी पीएसओ, शेल जो है ग्रीन में है, एसएनजीपी जो है वो रेड में है। तो देखा जाए तो शायद मुझे लग रहा है कि आगे नेक्स्ट है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है इंडेक्स। 52 वीक लो में देखें तो जेडीडब्ल्यूएस है, उसके बाद एजीआईएल, उसके बाद ईएफयूजी, जीएसकेसीएच, उसके बाद मारी,
SPWL, ICI, NCL, FFC, GATI, बाइको, इफर्ट, BNWM, EPCL, JL, ICL, PTC, पैकेजेस, फातिमा, एबर्ट, GLGL, DCR, FCCL, सर्ल, PIBTL। वैसे मेरे पास PIBTL भी हैं, ये जो मेरे पास है पता नहीं वो 2 वीक लो में आ जाते हैं सब। PICT की आपको सुबह कॉल दी थी 9:51 पे, तो उस टाइम ये देख लें ये मूव कर रहा था तकरीबन 73 पे, तो मैंने आपको कॉल दी थी PICT बाय एट 74, किसको 74 में बाय कर लें। अगर मेरी बात किसी ने सीरियस ली होती तो या ली थी तो मेरे ख्याल से मजे किए होंगे। आज उसने 5 रुपए एक दिन में, लो देखें 73 और हाई देखें 78। अगर 74 75 में भी लिया होता फिर भी 3 रुपए गेन आपने कर लिए होंगे। हर टाइम मेरी बात को सीरियस ना लिया करें, लेकिन कभी कभी ले लिया करें। ये आज अगर कोई ले लेता सीरियस तो 3 रुपए उसने कमा जाने थे एक दिन में, ट्रेड उसने ले ली थी 3 रुपए की राइड, तो अब पता नहीं आपने सीरियस ली या नहीं ली। उसके बाद जो रूटीन वाइज बाय कॉल है वो तो 3 बजे आपको दी थी, तो वैसे इस वीडियो की लास्ट में भी मैं लगा दूंगा बाय कॉल। स्टार्ट में वीडियो की मैंने बात की थी कि जो मैंने तसल्ली दी थी एक बाई को और उन्होंने वो होल्ड किए और फिर उनका लास्ट जो है वो एंड तक खत्म हो गया। तो आप भी सबको चाहिए कि तसल्ली देते रहा करें एक दूसरे को, लेकिन तसल्ली उस सेंस में दिया करें जब उसकी बाइंग ठीक हो अगले बंदे की। ये ना हो किसी ने PSO 140 पे लेके बेचारा बैठा और आप उसको तसल्लियां देते रहें, उसके कंधे पे थपकी देते रहे कि चल भैया बैठा रहा इसको लेके। तो ऐसे बंदे को मशवरा दें एवरेज करने का, और जिसकी बाइंग ठीक है और आपको पता है कि उसकी बाइंग ठीक है उसको तसल्ली देंगे, उसको होल्ड करके बैठो, 2 दिन 4 दिन में अच्छी मूव दे जाएगा। तो वैसे इतनी जल्दी आप पैनिक ना हो जाया करें, एक हफ्ते में या एक सेशन में, 2 सेशन में, 1 वीक में। मैं कई स्टॉक तकरीबन 15-20 दिन लेके बैठा रहता हूं कि मुझे पता है कि मेरी बाइंग ठीक है, अभी ऊपर की मूव देगा तो इसको निकाल लेंगे। अब जिस बंदे के पास PTCL अभी 580 का या 570 पे है और वो 555 पे जाके वैसे ही पैनिक हो रहा है, तो उसे तो तसल्ली देनी चाहिए ना। और अगर किसी के पास PTCL जो है वो 680 का पड़ा हुआ है तो उसे तसल्ली ना दे, उसे एवरेज करने का मशवरा दें। तो ऐसे ही एक दूसरे को साथ लेकर चलते रहें। बाकी नेक्स्ट जो है मूव आगे की नजर आ रही है, इंशाल्लाह अच्छी मूव देगा इंडेक्स आगे 46,200 से ऊपर। तो और मार्केट में भी वैसे देखा भी जाए तो वैसे भी ऐसी कोई बुरी खबरें नहीं, सिर्फ पेट्रोल को छोड़ के बाकी सब अच्छा की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या मूव बनती है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।